और एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस और लेफ्ट पर बहुत बड़ा हमला बोला है। पश्चिम बंगाल के नदिया में प्रचार के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी राष्ट्रीय स्तर पर आईएनडीआईए के साथ है, लेकिन बंगाल में सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए सीपीएम को वोट देने का मतलब बीजेपी को वोट देना है और कांग्रेस को वोट देने का मतलब भी बीजेपी को वोट देना है। অল ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমি তৈরি করেছি, নামটাও আমার দেয়া, ভোটের পরে আমি দেখে নেব। কিন্তু বাংলায় সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সিপিএম কে ভোট দেওয়া মানে বিজেপি কে ভোট দেওয়া, কংগ্রেস কে ভোট দেওয়া মানে বিজেপি কে ভোট দেওয়া। समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जबकि उनके सहयोगी एसएन चौहान देवरिया से चुनाव लड़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बात का ऐलान किया कि इंडिया गठबंधन का रुख देखने के बाद अन्य सीटों पर भी वो उम्मीदवार उतारेंगे। पहले उन्होंने आईएनडीआईए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन गठबंधन से 5 सीटों की मांग करने के बाद कोई जवाब न मिलने से स्वामी प्रसाद मौर्य खफा बताए गए और उन्होंने कुशीनगर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मैं इंडिया अलायंस का सहयोगी था, आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। हमारी मान्यता है कि संविधान बचाओ, देश संविधान बचाओ, बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ। इसलिए हम इंडिया अलायंस को सशक्त बनाने की दिशा में पहले भी काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने तुष्टिकरण नीति के चलते, या जो मैं तो कहूँगा कि दिमाग के दिवालापन के चलते जिस तरह से रामचरितमानस को जलाने की बात की है, हिंदू आस्था का उपहास उड़ाए, देवी देवताओं का उपहास उड़ाए, प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल किए, तो शायद ही कोई ऐसा इस बहुसंख्यक समाज का, सनातन धर्म का अनुयायी कोई होगा जो उनको बर्दाश्त करे इस कुशीनगर लोकसभा की धरती पर। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सियासत अब भी जारी है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाए हैं और योगी सरकार पर हमला बोला। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद डिंपल यादव ने भी गाजीपुर प्रशासन पर निशाना साधा। कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है और मुख्तार अंसारी जी ने जिस तरीके से जेल में जहर देने का आरोप लगाया था, जहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उनकी याचिका भी इस आशय की पड़ी हुई है, जहर दे करके मारने की साजिश का जो आरोप था, इस घटना से सच साबित हुआ कि सरकारी अराजकता लोगों की पकड़ में आ गई। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, तो जो भी उनके आरोप है सरकार को, और यह बात एकदम साफ तरीके से रखनी चाहिए। जो लोग संचिता की बात करते हैं, प्रारब्ध की बात करते हैं, तो यह भी जान लें कि जहाँ एक तरफ दृश्यत कर्मफल है, वहीं अदृश्यत कर्मफल भी है। वो लोग जानते हैं सच्चाई क्या है, और सच्चाई वो लोग जानते हैं, चाहे जितना भी छुपा ले, सच्चाई से वो पूरी तरह वाकिफ है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, तेज रफ्तार से चली आंधी और बारिश ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में काफी तबाही मचा दी है। जिले के अलग अलग हिस्सों में आंधी के चलते बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। तूफान की चपेट में आने से जिले में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। देर शाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जलपाईगुड़ी के हालात का जायजा लेने और प्रभावितों से मिलने पहुंची। उन्होंने इस दौरान उन इलाकों का भी दौरा किया जहां तेज हवाओं ने जमकर तबाही मचाई। 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी है। पीएम मोदी ने भी जलपाईगुड़ी के लोगों के प्रति अपनी संवेदना जताई है।
तो जलपाईगुड़ी में तेज आंधी और तूफान की वजह से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। देर शाम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर पहुंची थी और प्रभावित लोगों से उन्होंने मुलाकात की। एक डिजास्टर हुआ, एक ऐसा स्टॉर्म आया था कि 2-3 मिनट में बहुत सारे घर डैमेज हो गया, बहुत सारे आदमी को पूरा घर तोड़ गया और 5 आदमी मर गया और 2 अभी सीरियस भी है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन को जो करना है, एडमिनिस्ट्रेशन जरूर कर रहा है, दे आर ऑन द स्पॉट और वो करेगा भी उसका काम। MCC कोड है, इसी के लिए हम डिटेल्स नहीं बता रही हूँ, लेकिन गवर्नमेंट पूरी उसका पास है। जलपाईगुड़ी के तूफान प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जताते हुए पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मेरी संवेदनाएं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी मैनागुड़ी इलाकों में तूफान से प्रभावित लोगों के साथ है। उन्होंने आगे लिखा, उन लोगों के प्रति संवेदना जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। अधिकारियों से बात की और उनसे भारी बारिश से प्रभावित लोगों को उचित सहायता सुनिश्चित करने के लिए मैंने कहा है। मैं सभी भाजपा के बंगाल कार्यकर्ताओं से प्रभावित लोगों की सहायता करने का आग्रह करूंगा। दिल्ली में बैठ के हमारे जो सांसद बनेंगे वे हमारी आवाज उठाएंगे, ये इसीलिए गठबंधन बना, इसीलिए जो है बड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सड़कें, यहाँ की गलियां, यहाँ के मोहल्ले, यहाँ की चौपाल। ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान जितनी गहराई में जाओ, बातें और भी ज्यादा पता चलती हैं। सबसे ज्यादा चर्चा बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर की सीटों की हो रही है। बीजेपी जानती है कि जाटों का वोट कितना अहम है और अब तो आरएलडी भी साथ है। मुजफ्फरनगर में योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर का जिक्र किया तो शामली में राम मंदिर के साथ चौधरी चरण सिंह की भी बात की। अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण और आजादी के उन सभी बंदों का सम्मान किस रूप में हुआ है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर घर तिरंगा के माध्यम से हम सब ने उस आयोजन के साथ जुड़ करके देखा है। बंदों केवल यहीं तक सीमित नहीं है, अभी हाल ही में किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ है। ये विरासत का सम्मान है। चौधरी साहब किसानों के मसीहा थे। मेरठ डिवीजन में ही 14 लोकसभा सीट आती है। 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इस डिवीजन की 14 सीट जीती थी।